हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है सबका। कल जो क्लास में हमने डिस्कशन करा था वो 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करे थे और आज मैं 3.4 का एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ और उसके एलिमिनेशन को हम कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं वो हम 3.6 के क्वेश्चंस उसके बेस पर करके और दिखाएंगे। तो आप 3.4 के क्वेश्चन करिए और 3.6 के क्वेश्चंस भी आपको कर रहे हैं और फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड को या इक्वेटिंग मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें हमारा क्वेश्चन क्या है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला है बेटे इस तरह से। अब क्या करें हम इसमें? हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। हमारी क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मैं इसे करेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पे आ गया 3x, यहाँ पर आ गया बेटे 4y और 3 2 जा 6, एलसीएम का 6 उधर जाकर माइनस का 6 हो गया। सिमिलरली इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1 3x और यहाँ पर क्या आ गया माइनस के y और यहाँ पर आ गया 3 1 जा 3 3 जा 9। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब एलिमिनेशन मेथड या इक्वेटिंग मेथड जब मैं अप्लाई करती हूँ तो इक्वेटिंग मेथड में क्या होता था कि x की टर्म या y की टर्म को हमें इक्वल करना होता था और ये ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि देखो x का कोफिशिएंट 3 और 3 है। बस अब आपको क्या करना है, इनके साइन देखने हैं। ये दोनों सेम साइन वाली टर्म है तो हमने साइन चेंज कर दिया। ये माइनस है प्लस कर दिया, ये प्लस था माइनस कर दिया और ये प्लस है तो माइनस कर दिया। यहाँ पर आप इसे हाईलाइट कर दीजिए और ये कैंसिल आउट हो गए। अब क्या आ गया 4 और 1 5y और यहाँ पर आ चुका है 9 और 6 माइनस के 15। तो y की वैल्यू क्या होगी? माइनस 15 बाय 5 दैट इज -3। बहुत सिंपल। अब इस y की वैल्यू को चाहे आप 1 में चाहे 2 में जो आपका मन करे वहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ। तो 3x माइनस y की वैल्यू अगेन -3 थी इक्वल्स टू में 9। क्या है बेटे? 3x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 9 और 3x इक्वल्स टू में 9 माइनस 3 तो 3x इक्वल्स टू में 6 और x की वैल्यू क्या होगी? 6 बाय 3 दैट इज 2। सो योर रिक्वायर्ड आंसर्स आर x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है -3। तो ये क्या सीखा हमने? इक्वेटिंग मेथड। क्या करना होता है इसमें? x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करके उनके साइन चेक करने होते हैं। तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे दोनों सेम आ चुके थे, हमने केवल साइन चेंज कर दिए। हमें किसी टर्म को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। अब इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो हम करते हैं बेटे। ये क्वेश्चन इनमें भी हम इक्वेटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं और इजीली इन्हें सॉल्व करते हैं। ये 3.6 से कनेक्टेड क्वेश्चंस है तो आप पूरी 3.6 इसको देखकर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जहाँ देखिए बेटे 3.6 के क्वेश्चन किस तरह के हैं। हमने देखा बेटे यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, क्या है वो? 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई इज इक्वल टू में 2 और 4 अपॉन रूट एक्स 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू में -1। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए फर्स्टली आप पहले क्या देखते थे कि यहाँ पर ऊपर x होता था और नीचे कांस्टेंट होते थे। अब क्या है यहाँ पर x और y डिनोमिनेटर में डले हुए हैं, ये चीजें ध्यान से देखनी है। तब हम क्या करें, इन्हें इजी बनाने के लिए हम लेट कर लेते हैं 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इसलिए केवल रूट एक्स नहीं 1 अपॉन रूट एक्स को आप कैपिटल A मान लेते हैं और 1 अपॉन रूट वाई को आप कैपिटल B लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा आप पहले एक बार समझो इसका मतलब क्या है। 2 बाय रूट एक्स का क्या मतलब है? 2 इंटू 1 बाय रूट एक्स है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 2a, क्योंकि 1 बाय रूट एक्स के लिए मुझे क्या पुट करना है? a पुट करना है। तो मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ बेटे, यहाँ पे आ गया 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या आ गया बेटे 4a माइनस के 9b इज इक्वल टू -1। बात समझ आई या नहीं आई? क्या करा मैंने? 1 बाय रूट एक्स को a और 1 बाय रूट वाई को b माना और फिर मैंने 1 बाय रूट एक्स की जगह पर मैंने a और 2 ऑलरेडी था वो 2 लिख दिया। सिमिलरली 1 बाय रूट वाई की जगह पे b ये आ गया आपके पास। अब हमें
इक्वेटिंग मेथड अप्लाई करना है। तो फिर क्या करें हम इक्वेटिंग मेथड अप्लाई करने के लिए? अब देखो जरा, बहुत आसान है आपको। अगर मैं इसको ये 4 लाना और ये 2 है, तो ऑलरेडी इसको 1 से और इसको मैं अगर 2 से और इसको केवल 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 जा 4 और 1 को 4 से करने पर आपका 4 ऑलरेडी रहेगा। तो यानी 1 टर्म को ही मल्टीप्लाई करना पड़ा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 4 से करना है, इसको 2 से करना है। नहीं, यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक ऑल्सो बेटा, कि भाई यहाँ पर 4 और 4 इक्वल हो जाएंगे अगर केवल इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करें इसको 2 से, तो क्या आएगा 2 2 जा 4a, 2 3 जा 6b और इक्वल्स टू में 4, और यहाँ पर आ गया 4a माइनस के 9b इज इक्वल्स टू -1। अब हमने देखा कि जिनको इक्वल कराया वो सेम साइन वाले हैं, इसलिए साइन चेंज कर दिए, ये और ये कैंसिल आउट हुए। यहाँ पर 9 और 6 कितने हो गए 15b, और यहाँ पर क्या आ गया 4 और 1 5। तो b की वैल्यू क्या आ रही है 5/15 दैट इज 1/3। हमारी b की वैल्यू आ चुकी है, हम b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 थी और ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। पहले 1 और 2 डाल दो फिर लिख देना। अब क्या करें हम, इस b की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इन 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, देखो जरा क्या होगा, 2a प्लस का 3 b के प्लेस पर 1/3। ध्यान से देखिए, 2a एज इट इज, 3a एज इट इज, b के प्लेस पर 1/3 इज इक्वल्स टू 2। क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो 2a इक्वल्स टू में 2, यहाँ पर क्या बच रहा है प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 2a इक्वल्स टू में 2 - 1, और a की वैल्यू क्या होगी, 2 में से 1 गया 1 और ये डिनोमिनेटर में 1/2। अब मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू आ चुकी है 1/3। इसके बाद हमने जो चीज इसको लेट करी थी हम उस जगह पे इसको प्लेस कर देते हैं। तो क्या है बेटे, a को हमने लेट किया था 1/√x, तो a की जगह पे 1/√x और इज इक्वल्स टू में 1/2। सिमिलरली b किसको लेट करा है 1/√y और वो हो गया 1/3। हमने इन्हें क्रॉस किया तो 2 इधर √x इधर, यानी हमें क्या वैल्यू मिली इससे, हमें इससे वैल्यू मिल रही है, इससे वैल्यू मिल रही है √x की वैल्यू 2 और √y की वैल्यू 3, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देयरफॉर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आपने स्क्वेयरिंग करा बोथ साइड, क्या हुआ √x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है, √y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो क्या मिल रहा है मुझे, x इज इक्वल्स टू में 4 एंड y इक्वल्स टू में 9। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर, x 4 y इक्वल्स टू 9। प्लीज हाईलाइट द आंसर, उसको आप आंसर को हाईलाइट कर दीजिए, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो आपको इक्वेटिंग मेथड इस 4.6 के सभी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें जो हमने ये वाला क्वेश्चन लिखा है, तो जरा देखें एक बार इसको भी, क्या करते हैं इस क्वेश्चन में अगर हमें ये मिला होता तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या था, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, इसे आप कंप्लीट करोगे। मैं क्या कर रही हूँ, 1/x - 1 को a माना और 1/y - 2 को आपने b मान दी। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या होगी, यहाँ पर आप इसको कैसे समझ रहे हो, 5/x - 1 का मतलब क्या है, 5 × 1/x - 1, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल गई 5 और 1/x - 1 को माना है मैंने a, तो 5a। तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकती हूँ, ये हो गई 5a प्लस का b इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब सेकेंड इक्वेशन इसी को देखकर हम क्या बनाएंगे, 6a - के 3b इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो 1 और 2, अब आप इक्वेटिंग मेथड अप्लाई कर दीजिए और आप आंसर को निकालेंगे। तो ये आप मुझे सॉल्यूशन देंगे और इस तरह के इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। इसी की अगली क्लास जो है वो इसी के कनेक्टेड क्वेश्चन से कंबाइन होगी। ठीक है, तो पहले हम 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम्स सारी मैं एक साथ डिस्कस करूंगी, बस वर्ड प्रॉब्लम्स का ही इसके बाद का हमें काम कराना है। तो ये क्वेश्चंस 3.6 के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिए,
जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में आ रहे हैं वो मुझे आप कमेंट कीजिए कि दी हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं निकला है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अच्छे से करो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। लॉकडाउन पीरियड जो है वो आपको यूटिलाइज करना है, उसे मजे से वेस्ट नहीं करना। ठीक है, स्कूल खुलते ही बहुत सारी होमवर्क मिलने वाले हैं, बहुत सारा आपके ऊपर लोड हो जाएगा, तो वो लोड हम अब इस वक्त कम कर सकते हैं। तो डू योर बेस्ट। ओके बच्चों, बाय।